अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सलाम, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, शलोम, बियावेन्यू, आयुबवान, बोआथारदे, नी हाओ मा। नमस्कार पुणे, नमस्कार दिल्ली, नमस्कार हैदराबाद, नमस्कार चेन्नई, नमस्कार कोलकाता, नमस्कार मुंबई, नमस्कार 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 नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है इमामुद्दीन अफरोज़ अमीरुद्दीन सिद्दीकी। मैं पेशे से एक डांसर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। अब मैं कल्चर की दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। आई एम डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड द 4C प्रोजेक्ट, जहाँ हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अमन की आशा के माध्यम से cuisine, couture, सिनेमा और कल्चर ले जाके as a united front presenting ourselves in other parts of the world like Times Square in New York, like Pall Mall in London। बस इस वक्त मेरी ये हकीकत है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अद्भुत, सबसे अविश्वसनीय अनुभव रहा है। और मैं मानता हूँ कि एक कहावत है अंग्रेज़ी में, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वासुदेव कुटुंबकम में यकीन मानने की वजह से मैं मानता हूँ कि आई एम ऑन टॉप ऑफ द यूनिवर्स, नॉट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न वॉज टू लिसन टू पीपल। आज तक मैंने जो भी कार्य किया है इंडस्ट्री में, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ कोरियोग्राफर, वहाँ आपकी मतलब आपकी पोजीशन की हैसियत से यू ऑलवेज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, सो यू वेरी रेयरली गेट अ चांस टू लिसन टू पीपल, स्पेशली योर सबऑर्डिनेट्स, यू अंडरस्टैंड। हैविंग सेड दैट, मैंने वो सबक सीखा है कि मैं लोगों से सुनना पसंद करता हूँ। आज के ज़माने में देयर वाज अ टाइम आई वुडंट लिसन टू एनीबडी इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, बट नाउ माशाल्लाह आई लिसन टू एवरीबडी। The second lesson that I learned was to persevere no matter what. Don't give up. You're there. You're there to play the game. और मैंने शुरू से बोला था कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। मैंने शुरू से बोला था कि मैं जीतने जा रहा हूँ। और अब यकीन मानिए तरुण भाई कि मैं जीत चुका हूँ। I have won। 50 लाख नहीं जीता होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दुनिया का दिल जीता है और मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी जीत आज तक किसी ने हासिल की होगी। ना किसी कपूर, ना किसी खान, ना किसी खन्ना या किसी कुमार ने एक मंच से उतना दिल जीता है लोगों का जितना मैं जीत पाया। इस शो का नाम है नौटंकी। दिस इज ब्रॉडवे स्टाइल, बॉलीवुड स्टाइल कॉमेडी थिएटर। जैसा कि आप सबने देखा होगा अलग अलग कॉमेडी शोज पे वो लोग मजाकी तौर पे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बड़े से बड़े लोगों का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो बच्चन साहब हों, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो। मैंने भी वही करने का प्रयास किया है अपने अनोखे अंदाज में। तो मैं चाहूँगा कि लोग उसको देख के ये समझे कि मैं कोई मतलब बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ अ शो, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड, इट्स अ फॉर्मेट, और मैं अपने अंदाज में मजाकी तौर पे कॉमेडी करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। आई स्टार्ट माई करियर एट 12 एज अ चाइल्ड मॉडल फॉर न्यूट्रेला फॉर सोया फूड। उसके बाद मैंने 16 साल की उम्र में IMRB में काम किया। IMRB से निकल के मैं बहरीन गया कुछ सालों तक। मैंने वहाँ मजलिस अल आइला यानी रॉयल फैमिली काउंसिल के साथ काम किया वेस्ट रफा में। वापस आया, वहाँ से डांस शुरू किया। डांस के माध्यम से मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आए। मॉडलिंग के ऑफर्स के आते के साथ साथ मुझे प्रोडक्शन के ऑफर्स आए, कास्टिंग के ऑफर्स आए, स्टाइलिंग के ऑफर्स आए। बस मेरा मतलब वो द डॉट्स केप्ट कनेक्टिंग। और एक ज़माना ऐसा आया कि जब मैंने रेमंड्स का कैंपेन किया था, वाज द फर्स्ट कंप्लीट रेमंड्स मैन। उसके बाद मुझे बॉलीवुड के ऑफर्स आने लगे और यकीन मानिए मैं मतलब कुछ भगवान बड़े बोल से बचाए, मैंने मुश्किल से गए 45 या 48 सालों में अपनी ज़िंदगी में 20 या 25 बॉलीवुड फिल्में देखी हैं, लेकिन उस किस्म की फिल्में देखी है जिससे मुझे प्रेरणा मिलती हो, ना कि वो जो आज के ज़माने में मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे एक चिपक दो ठोप जैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। मैंने फिल्म्स देखी है जैसे पाकीज़ा, मुगल आज़म, मदर इंडिया, उस किस्म की फिल्में देखना मुझे पसंद है। अभी रिसेंटली अगर आप पूछे तो मैंने स्वदेश देखी थी, क्योंकि मुझे आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई गेट इंस्पायर्ड बाय कैरेक्टर्स लाइक द कैरेक्टर दैट शाहरुख खान प्लेड इन स्वदेश। I am not the kind who can watch a dabang. I will not watch a dabang. For me, it's not entertainment. तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो एंटरटेनमेंट के नाम से हम लोग जो कर रहे हैं वो मुझे सही नहीं लगता। तो मैं वो 3 घंटे में अपने माँ बाप के साथ जाऊँ, मेरे लिए जायज़ लगता है। वो 3 घंटे अगर मैं अपने भाइयों के बच्चों के साथ जो या मैंने मतलब फैमिली के बच्चों के साथ खेलूँ, वो मुझे जायज़ लगता है। आई कैन नॉट एंड विल नॉट सफ़र द इंडिग्निटी एंड द एम्बैरसमेंट ऑफ सिटिंग थ्रू 3 hours ऑफ नॉन सेंसिकल एम्बैरसमेंट। अंग्रेजी में है, इट्स अ प्रेयर फॉर द हैव नॉट्स। उन मोहताज लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए जिनके लिए मेरे दिल से एक दुआ निकली थी। इट्स कॉल्ड अ प्रेयर फॉर द हैव नॉट्स एंड दिस इज हाउ इट गोज। ओ गॉड, ओ लॉर्ड, प्रे लेंड मी योर ears as a child of yours comes along with tears. He begs, he steals, and whatever not, his food is mainly abandoned rot. O God, O Lord, please save this one, for he too is your beloved son. Let him be cherished and experience divine love. Pray give him a home on a cozy fisherman's cove.
इत्तेफाक से जब ये कविता छपी थी, बहुत से लोगों को ये कविता पसंद आई। ये टारगेट मैगजीन में छपी थी, और मैं अगर इस शो के माध्यम से मैं उनकी एडिटर को, टारगेट मैगजीन की एडिटर यानी कि मिस पेनी विल्सन को ढूंढ पाऊं। मिस पेनी विल्सन, आई एम लुकिंग फॉर यू, आई वांट टू फाइंड यू, आई वांट टू गिव यू अ हग फॉर चेंजिंग माय लाइफ 360 डिग्रीज। Please, if you can access me, I'm at the rate Imam Siddiqui on Twitter. My cell number is 9819773381. अगर आप विदेश से सुन रहे हैं, India code is 0091. Please, I want to find Miss Penny Wilson. I want to hug you. I want to thank you for changing my life. तो ये मेरी करियर की शुरुआत 12 साल से हुई। इत्तेफाक से हमारी स्कूल में एक सुवेनियर छपता था, और मेरे पिताजी एक मध्यम वर्गीय रेलवे के मुलाजिम होने की हैसियत से उन्होंने कहा, बेटा मैं इसके लिए एडवर्टाइजमेंट तो नहीं दे सकता हूँ आपको, लेकिन आपके पास रेलवे का पास है, आप सफ़र करते हो, ट्रेन में आना जाना आपको होता है, तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ एक कंपनी का, जहाँ आप जाके फॉर्म दिखा के विज्ञापन ला सकते हो। इत्तेफाक से, ये क्लीशेड लगेगा कि कुछ लोगों को, बट आई वॉज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एवरेस्ट बिल्डिंग है, एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उस जमाने में, एक आर्ट डायरेक्टर थे जिनका नाम था चंदू, और वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर थी उनका नाम अभी भी मेरी दोस्त है, mdonna@readofmail.com, दैट्स ईमेल एड्रेस। हर नेम इज मरिया डिसूजा। मैं वहाँ गया अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में, उन्होंने कहा चलो 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 सब आपका वेट कर रहे हैं। एंड मैं लाइक, एक्सक्यूज मी, 12 साल की उम्र का बच्चा, उसको पता ही नहीं कि ये लोग कौन है क्या। मैं लेके गया था वो फॉर्म विज्ञापन लेने के लिए, जैसा मेरे वालिद साहब ने बताया था, लेकिन वो मुझे स्टूडियो में ले गई, मुझे एक फुटबॉल दे दिया, कहती है अब इसको पकड़ो और ये सैंडविच खाओ। बिल्कुल इसी किस्म का एक सैंडविच था। तो मैंने अब मेरा मकसद था वो विज्ञापन लेने का, तो जैसा वो बोल रही थी मैं करता गया। मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो लोग एक विज्ञापन के लिए शूट कर रहे थे। ओके, तो और पहले जिंदगी में मैंने कभी कैमरा के सामने पोज भी नहीं किया था। हाँ, स्कूल में बहुत सारा थिएटर किया था मैंने, और क्योंकि मैं एक लड़की की आई एम प्राउड अलुमनस ऑफ डॉन बॉस्को स्कूल, इत्तेफाक से जहाँ भी महिला किरदार की जरूरत होती है वो मुझे यूज़ करते। So I've played Portia in The Merchant of Venice, Shakespeare's Merchant of Venice. I've played Krishna in the I'm sorry, I played Radha and Meera in the Krishna series. And I got inspired by Bal Gandharva, I got inspired by Ardhanareshwara. तो वो मेरी बैकग्राउंड है फ्रॉम थिएटर। तो मैं कहना चाहूँगा कि आई स्टार्टेड माई करियर वेरी अर्ली, लेकिन एसएससी का जब एग्जाम्स था मेरे पर बहुत प्रेशर था। मेरे 4 छोटे भाई हैं, मुझे डबल निमोनिया और जॉन्डिस एक साथ में हो गया। आई यूज्ड टू बी टेकन फ्रॉम, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे मैं 1 साल मिस करूं, तो हॉस्पिटल से एक नर्स के साथ विद द ड्रिप आई यूज्ड टू गो टू द एग्जाम सेंटर। जाहिर सी बात है आई फेल्ड, लेकिन वो इत्तेफाक और वो एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में इतना, मतलब इट वॉज सो अनरियल कि मैंने सोच लिया कि बस अब मुझे एजुकेशन ट्राइड टू रूइन मी बट आई डिड नॉट अलाउ इट। आई मूव्ड आउट ऑफ एजुकेशन, आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरा पहला जॉब 16 साल की उम्र में माशाल्लाह इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के साथ था। तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत वहाँ से की। 1.5-2 साल तक सड़क के कोने में लोगों से पूछता था, भाई साहब आप ये सिगरेट क्यों पीते हो, कितने का लेते हो, कौन सा ब्रांड है, इसके अलावा अगर मैं दूसरा सिगरेट देना चाहूँ पियोगे नहीं पियोगे। तो आई स्टार्टेड माई करियर विद मार्केट रिसर्च। शायद इसीलिए आज मैं इतना आत्मविश्वास है कि मैं किसी से भी, चाहे वो प्रेसिडेंट ओबामा हो, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हो, मैं उनसे इसी तरीके से वार्तालाप कर सकता हूँ जैसे आपके साथ कर रहा हूँ। तो मार्केट रिसर्च के बाद मैंने समझा कि उतनी आमदनी नहीं थी, और मेरी माय पैशन वाज डांस। इत्तेफाक से, अच्छा मैं बांसवाड़ा का हूँ, राजस्थान का। वहाँ जिसकी भी शादी होती थी वहाँ वो मतलब नानखटाई बैंड बजता था, तो मैं जाके नागिन का डांस करता था। डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डांग डिंग डांग डिंग डांग वीराना लासो पारा वसई रोड नायगांव रोड भाईंदर मीरा रोड वीराना लासो पारा वसई रोड नायगांव रोड भाईंदर मीरा रोड दहिसर बोरेवेली कांदिवली मालाड गोरेगांव जोगेश्वरी अंधेरी विल्ले पार्ले सांता क्रूज खार रोड और बांद्रा माहिम जंक्शन माटुंगा रोड दादर एल्फिंस्टन रोड लोअर परेल महालक्ष्मी बॉम्बे सेंट्रल ग्रांट रोड चर्नी रोड एंड फाइनली मरीन लाइन्स एंड चर्च गेट। चारों तरफ शोर मचेगा। आ गया इमाम सिद्दीकी ऑन 94.3 रेडियो 1, द अलग छे फैक्टर ऑफ बिग बॉस सीजन 6, जो अब आ रहा है नौटंकी पर ऑन 2 February at 9 PM. So please watch Nautanki and make it as popular as Big Boss was. Thank you, love you, time out, respect. देखिए, मेरे बिग बॉस के अनुभव के आधार पर एक गाना मेरे जहन में हमेशा आता है, वो है मुकद्दर का सिकंदर, जो जीता रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वही है मुकद्दर का सिकंदर। तो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू दिस शो ऑन 94.3 रेडियो 1।
आप सभी जिंदगी में किसी न किसी पड़ाव पे हैं, मे बी यू सक्सेसफुल, मे बी अनसक्सेसफुल, लेकिन जहां भी आप हो, फिक्र की जगह आप जिक्र करें। अगर आप फिक्र की जगह जिक्र करते हैं, अपने जो भी नाम लेना चाहो, आप भगवान गणेश का नाम लेना चाहो, जीसस का नाम लेना चाहो, अल्लाह का नाम लेना चाहो, फिक्र की जगह जिक्र करिए। और ये गाना हमेशा याद रखिए, बिकॉज दिस इज अ सॉन्ग दैट विल गिव यू द काइंड ऑफ प्रेरणा, द इंस्पिरेशन दैट आई हैव, दैट यू नीड। यहाँ मैं थोड़ा सीरियस होना चाहूँगा, और मुझे बड़ी आपत्ति हुई ये सुन के कि दिल्ली में एक बहुत भयानक सा बलात्कार हुआ। हर इंसान की जिम्मेदारी है जो ये सुन रहा है, वो औरतों की इज्जत करे। अगर आप औरतों की इज्जत करोगे, इंशाल्लाह ऐसी किस्म की घटनाएं नहीं होंगी। और ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी एक दोस्त को, जो मेरी फॉलोअर भी हैं ट्विटर पर, उनका नाम है आकृति। आज ही मैंने उनके लिए ट्वीट किया है, आकृति दिस सॉन्ग इज फॉर यू, बिकॉज व्हेन यू रोट दैट आर्टिकल फॉर द टेलीग्राफ इन द यूके, आई वाज सो इंस्पायर्ड दैट आई थॉट टू माई सेल्फ दैट कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक गाना आपके लिए अर्पित करना चाहूँगा। दिस इज फॉर यू आकृति, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दिल्ली की सर्दी। नमस्ते और सलाम, मैं हूं इमाम और आप मुझे सुन रहे हैं, you're listening to me on 94.3 Radio 1। चलो बोलो Radio 1, टाइम आउट, लव यू गाइज।